नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में नैन्सी मिक्स ब्लॉग्स। मेरा नाम है नैन्सी। तो अगर आप मेरे चैनल पर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो, आप पहले से मेरा चैनल देखते हो, तो आज आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ऐसे, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस अपनी वॉइस डालकर सिर्फ आवाज़ देकर वीडियो को कवर करती हूँ, किसी टॉपिक को या मिक्स चीज़ों पे टॉपिक्स बनाती हूँ। लेकिन आज का टॉपिक है जो डिस्कस हम कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो ये मेरे को इतना ज़रूरी लगा कि इसको सिर्फ आवाज़ देकर कवर नहीं किया जा सकता। इसको हम आमो सामने बैठकर ही मैं आपके साथ अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं सीधा आकर आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर बेनती है उन माता पिता से और उन बेटियों से जो गरीब परिवार से हैं और अपने जो बेटियों की शादी है वो जल्दी कर देते हैं। किसी कारणवश, मान लो आप गरीबी की वजह से या और भी कोई कारण होते हैं जिससे हम बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं, उस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। सबसे पहले तो जो कुछ जो बातें हम इसमें टॉपिक में कवर करेंगे वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। कुछ गलतियाँ जो हमसे हुई हैं, मेरे पेरेंट्स से, जो चीज़ों हम नहीं नोटिस करते बेटी की शादी करते हुए, जो गलतियां हमने करी होती हैं, तो वो जो जिस बंदे के साथ बीती होती हैं, जो बंदा उस सिचुएशन से निकला होता है उसको ज़्यादा उस चीज़ का पता होता है, उसको पूरा एक्सपीरियंस होता है। तो जो टॉपिक मैं आज कवर करने वाली हूँ उसमें ज़्यादातर वो मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सही है जो मेरे साथ हुआ, तो आप लोगों से वो गलतियाँ ना हो, इसलिए मैं जागरूक करना चाहती हूँ उस दुनिया को, सबको, माता पिता को, लड़कियों को, कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ये गलती कभी मत करना। तो इस वीडियो को, आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे को बताना दोस्तों कमेंट करके, और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे अपनी लड़कियाँ, खास करके अपनी सहेलियों को और पेरेंट्स, माता पिता, अपने और रिश्तेदारों को मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आगे से आगे पहुँचे, हम अपनी बेटियों की ज़िंदगी में ये गलती ना करें। सबसे पहले हाथ जोड़कर बेनती है माता पिता के लिए, जल्दी शादी कर देते हैं तो प्लीज़ ना करें ऐसा। हम लोग इसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। हम क्या सोचते हैं, पहला टॉपिक तो ये होता है कि हम गरीब भी है। दूसरा, बेटी की हम जल्दी शादी कर देते हैं। तीसरा, 10th, चलो 10th तक पढ़ा लिया, +2 तक पढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें 10वीं तक स्कूल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक स्कूल होते हैं। तो बेटियों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह जाना होता है, हम वैन का खर्चा नहीं दे सकते, कॉलेज की फ़ीस देने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम क्या करते हैं कि जितना हो सके उतना बच्चों को पढ़ा लेते हैं। 10वीं पढ़ा ली, 10वीं तक स्कूल है, तो लड़कियां थोड़ा बहुत घर में रहती हैं, साल 2 साल, और उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। उससे क्या होता है, एक चौथा पॉइंट ये होता है कि पीछे गरीबी की वजह से 3-4 बच्चे हैं घर में, ठीक है, हम सोचते हैं बड़ी लड़की की शादी कर देते हैं, तो पीछे और 3-4 बच्चों की जो शादी करनी है, तो इसकी शादी जल्दी करेंगे, फिर दूसरी की करनी है, तो ऐसे करके हम एक तरफ से अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देते हैं कि शादी कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने बेटी को पैरों पर खड़ा नहीं किया, वो अभी तक कुछ कमाती नहीं है। खास करके उनकी 19 साल या 20 साल में शादी हो जाती है, कई तो 18 साल में ही कर देते हैं। और 5वां पॉइंट ये होता है कि गरीब परिवार से लड़कियां होती हैं, आजकल हम क्या देखते हैं कि ज़्यादातर लड़कों की शादियां नहीं होती। कोई भी गांव में जैसे लड़की है, ठीक है, या किसी कस्बे में लगा लो, गांव में लगा लो, गरीब परिवार में लगा लो, लेकिन जो अमीर परिवार के, बड़े घरों के लोग होते हैं, उनके हम देखते हैं कई बच्चों की शादियाँ नहीं होती, किसी वजह से उनको लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, कोई ऐसा परिवार ढूंढते हैं, ज़रूरतमंद परिवार ढूंढते हैं जिसके कि लड़की कम पढ़ी लिखी भी होती है। क्योंकि जितनी लड़की कम पढ़ी लिखी होती है वो बाहर नहीं गई होती, वो गांव में ही रहती है, तो उसको बाहर की दुनियादारी का इतना नहीं पता होता है। अगर लड़कियां कॉलेज में जाती हैं, बाहर घुलती मिलती हैं, लोगों को देखती हैं, टीचर्स को मिलती हैं, आगे पढ़ती हैं, उनको और नॉलेज आती है, दुनिया का पता चलता है। लेकिन अगर लड़की ने 10वीं पास की है गांव में रहकर, गांव के स्कूल में, वो कभी बाहर नहीं गई, तो उसको नहीं पता, वो नहीं पहचान पाती। और दूसरी बात, उसकी उम्र कम होती है, 18 साल, 19 साल, 20 साल, उसको इतना तजुर्बा नहीं होता, वो एक बच्चा होता है।
वो क्या हो जाता है, अगर उसके सामने कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो बच्चा क्या होता है, डर जाता है। डर कर सहम कर उसी सिचुएशन में बैठे रहते हैं बच्चे, आगे अपने पेरेंट्स को भी वो नहीं बताते, जिसकी वजह से उनको बहुत आगे जाकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपसे मैं इसलिए शेयर कर पा रही हूँ और अच्छे से बता पा रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये सब हुआ है। शादी जल्दी हो गई, पापा नहीं है, भैया नहीं है, और गरीबी की वजह से जल्दी शादी हो गई। अब मेरे परिवार से रिश्ता आ गया, हमने शादी कर दी, ठीक है। तो उसके बाद, शादी के बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को, उसमें क्या होता है, ससुराल में अमीर परिवार के लोगों ने शादी कर दी, हमने देख लिया कि रिश्ता अच्छा है, हमारी बेटी, चलो हम ये नहीं मानते कि लड़कियों की बड़े घरों में से रिश्ता आता है, हमको कोई लालच होता है, क्योंकि लड़कियों को तो कुछ नहीं लेना, ठीक है। जो होते हैं, लड़के की शादी होती है तब तो हम सोचते हैं कि अमीर घर की लड़की दहेज लेकर लाएगी, लेकिन लड़की अगर अमीर घर में जाती है तो पेरेंट्स को तो कुछ नहीं ना मिलना, वो तो सिर्फ अपनी बच्ची का भविष्य सोचते हैं कि मेरी बच्ची, यहाँ तो उसने गरीबी काटी, ससुराल में तो उसको अच्छा घर परिवार, हस्बैंड भी जॉब करता है जी, सास ससुर भी जॉब करते हैं, परिवार अच्छा है, घर अच्छा है, अच्छा कपड़े पहनने सब मिलेगा, ये सोचकर हमने तो एक तरीके से अच्छा सोचकर बेटी की शादी कर दी, ठीक है। मिडिल फैमिली है, पेरेंट्स जॉब, छोटी मोटी जॉब करते हैं, छोटी मोटी कोई दुकान खोली हुई है, या थोड़ी सी ज़मीन है, खेती का काम करते हैं, या फिर जो छोटे मोटे कारोबार हैं, जो घरों में काम करते हैं, ये सब परिवार होते हैं। ये बेटियों में ज़्यादातर नहीं पढ़ा पाते, वो उनकी मजबूरी होती है। मैं समझती हूँ इस बात को, गरीबी की वजह से वो बच्ची को थोड़ा पढ़ाते हैं, क्योंकि आजकल जो पढ़ाइयाँ हैं, कोर्स इतने महंगे हो गए हैं कि हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो ये जो अमीर घरों से रिश्ते आते हैं, हम कुछ नहीं सोचते कि बेटी को भी आगे पढ़ाना है, हम सोचते हैं कि रिश्ता हाथ से ना छूट जाए, हम शादी कर देते हैं। 15 दिनों में शादी मांग लेते हैं वो लोग, बहुत जल्दी शादी कर दो जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम लड़की का जो गहने कपड़े वो सब हमारी तरफ से होगा, और जहाँ शादी करनी है उस जगह का भी पैसा हम देंगे, ठीक है। और हम जल्दी शादी करनी है जी, हमको ये काम है वो काम है, 15 दिनों में शादी कर लेंगे। तो ऐसे झांसे में आप बिल्कुल ना आइए। आप एक बार, सिर्फ एक बार ये बैठकर सोचिए कि इतनी जल्दी शादी करवा रहे हैं, दूसरा सारा खर्चा खुद कर रहे हैं, और इतने अमीर घर के लोग हैं, हमारे गरीबों के घर में ये लोग क्यों आ गए हैं, और सब कुछ करने के लिए भी, खुद खर्चा करने के लिए तैयार क्यों हैं। तो ये चीज़ हम उस टाइम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है, हमें सब कुछ करना मिल रहा है अच्छे, और हाँ खर्चा भी नहीं होएगा, सब ये लोग कर रहे हैं, तो हम झांसे में फंस जाते हैं और शादी कर देते हैं। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, क्यों मेरे केस में ये हुआ है, लेकिन हमने ये चीज़ें नहीं सोची, बिल्कुल भी नहीं सोची, बस शादी कर दी। तो देखिए दोस्तों, एक टॉपिक तो ये है, हम इस वजह से हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बेटी की जल्दी शादी हो गई, कम उम्र में शादी हो गई, उसको नहीं समझ। दूसरी बात, उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, 10वीं पास है या 12वीं पास है, उसको हमने कोई सिलाई कढ़ाई कोई काम नहीं सिखाया, कोई जॉब नहीं कराई, उसको हमने शादी कर दी। तो शादी के बाद उसको प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसको प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद क्या हुआ, बेटी गरीब परिवार से है, अमीर परिवार वाला उसके गांव की है, तो गांव की है, ताने मारे जाते हैं, बच्चे हो गए आगे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो हम सोचते हैं कि एक तो होता है लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है तो वो बोलेगा कि परिवार वाले तंग कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को लेकर चले जाएं, वहाँ तो हम ठीक मानते हैं। लेकिन अगर लड़का ही बोले कि मैं भी नहीं, वो भी बेटी का साथ नहीं देता, तो बेटी है जो लड़की है अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। एक तो उसके जो परिवार वाले हैं, माता पिता है, तो वो गरीब परिवार से हैं, 3-4 भाई बहन हैं, तो लड़की वहाँ पर ये सोचकर चुप कर जाती है। जो ससुराल वाले इसको तंग करते हैं, तो वो यहाँ ये सोचती रहती है कि अगर मैं यहाँ से छोड़कर जाऊँगी, एक तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर पड़ेंगे, अगर तलाक लेना है, इनको छोड़कर जाऊँगी, छोड़ना है तो उसके पैसे मेरे माँ बाप के पास नहीं है। दूसरा, मेरे और भाई बहन हैं, उनकी भी शादी करनी है, तो मैं अपने पेरेंट्स पर बोझ बन जाऊँगी, मेरा पालन पोषण करेंगे, मेरे बच्चों का करेंगे, या मेरे भाई बहनों की शादी करेंगे। तो इस वजह से अपने पेरेंट्स को बताती नहीं है, सहती रहती है। वो क्या होता है, इस वजह से वो लड़की है जो गरीबी की वजह से खासकर
एक उस छोटी उम्र में शादी हो गई, उसको इतनी समझ नहीं आती, उसको समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, तो वो सहती रहती है वहीं पर। वो एक तरीके से उन पर डिपेंड हो जाती है कि यही मेरा, चलो अगर मेरे को लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, तंग हो रहे हैं, रो लिए, झगड़ लिए, लड़ लिए, फिर नई बातचीत की, ऐसे ही चलता रहता है सारी ज़िंदगी। तो जो मानसिक प्रॉब्लम है वो तो आती है, टेंशन में हो जाते हैं बच्चे। तो छोटे बच्चे भी लड़ाई झगड़ा देखते हैं हर वक्त। हम सोचते हैं कि बच्चों की अमीर घर में है, बड़ा अच्छे घर में है, बच्चे पढ़ने का भी फीस भी हो रही है, कपड़े अच्छे हैं, घर अच्छा है, रहना अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं जब बंदे के दिमाग पर टेंशन होती है, जब बंदे के माइंड पर टेंशन होती है, जब बंदे का प्रेशर होता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहना, उसको ताने दिए जाने की, गरीब परिवार से या पिंड के लोग तो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, तेरे रिश्तेदार गरीब है, मैं हमारा स्टेटस है, हमारा हाई लेवल स्टेटस है, हमारा स्टेटस बहुत अच्छा है, तुम्हारे परिवार का स्टेटस नहीं है। फिर उसको हौली हौली, पहले तो उससे मांगते नहीं है कुछ भी, दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बाद में उसको तंग किया जाता है, ये नहीं लेकर आई, तू ये नहीं लेकर आई, सब हमने किया, तेरी शादी हमने की, ये ताने सुनती रहती है लड़की। तो उससे क्या होता है कि वो नहीं बताती, सहती रहती है गरीबी की वजह से। तो मानसिक प्रॉब्लम जो उसको होती है वो अलग है, जो बच्चे उस सिचुएशन को सहते हैं वो अलग है। तो अगर यहाँ इस टॉपिक पर हम ये सोच सकते हैं कि अगर लड़की ने वहाँ पढ़ी होती, जॉब की होती, इस सिचुएशन में वो अपने बच्चों को लेकर अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, पेरेंट्स को बताती है, पेरेंट्स के पास जाती है, उसके बाद अगर वो जॉब कर रही होती है तो वहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ किसी अच्छे स्कूल में लगाकर पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करते, खुद वो जॉब करने जा सकती है। मतलब कि अपना जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो पैसों की प्रॉब्लम, वो तो सॉल्व हो जाएगी, अपने बच्चों को पाल लेगी, चाहे वो अपने माँ बाप को बता दे, या फिर वो अलग रह ले। अगर वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है तो वो अलग रहकर, किराए पे रहकर, खुद जॉब करके अपने बच्चों को पाल सकती है। कम से कम बच्चे उस लड़ाई झगड़े, उस ऐसी सिचुएशन से तो निकल पाएंगे, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो तो ठीक रहेगी। बात ये होती है कि ऐसी बात होगी कि अमीर घर से रिश्ता आ गया, हमने उस टॉपिक पर डिस्कस कर ली। तो दूसरी बात ये होती है कि पेरेंट्स गरीब होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि छोटे मोटे काम करते हैं या किसी के घर में, या फिर हम सोचते हैं कि दिहाड़ी वगैरह करते हैं, पेरेंट्स छोटा मोटा काम करते हैं, किसी दुकान पे लगे हुए हैं, या छोटी सी ज़मीन है उनकी, छोटा कारोबार है उनका, मतलब थोड़ी इनकम है उनकी, कमाई थोड़ी है। तो वो क्या करते हैं, मैं भी अपने आसपास देखती हूँ कि लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, स्कूल ही नहीं जाती, वो क्या करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं। तो जैसे ही वो 18-19 साल की होती है, उनकी शादी कर दी जाती है। तो यहाँ क्या होता है, शादी के बाद यहाँ तो उसने अपने माँ बाप के घर, लोगों के घरों में काम कर लिया, चलो पैसे कमा लिए, शादी के बाद तो उसको बहू बन जाती है ना वो, तो वहाँ उसको लोगों के घरों में भी काम करने नहीं दिया जाता, और उसके बाद उसको लड़ाई झगड़ा ताने, चाहे वो गरीब परिवार से ही होए, सेम फैमिली होए, बराबर अमीर परिवार से नहीं होए, फिर भी लड़ाई झगड़े, और ऐसे हस्बैंड कमाई के पैसे, उसको प्रॉब्लम आती है बाद में, वहाँ भी आती है प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं अमीर परिवार में, सेम फैमिली होए वहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात है, पढ़ाई की बात है, काम की बात है लड़की की। अमीर परिवार जिस घर में भी लड़की जाए उसको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, अगर हम गरीबी की वजह से लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते तो आप क्या करें, 10वीं 12वीं तो आप पढ़ाएं। प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूल में तो पढ़ा सकते हो। सरकारी स्कूल में तो बुक्स फ्री मिलती हैं, फीस भी कम होती है, बच्चों को वर्दियाँ, किताबें, कापियाँ, ठीक है। और यहाँ तक कि जब वो 12वीं पास कर लेती है तो उसको कॉलेज जाने के लिए साइकिल भी मिलते हैं। सिलाई का काम लड़कियाँ करती हैं, सीखती हैं सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ पर भी उनको सिलाई मशीन भी फ्री मिलती है, सिलाई मशीन दी जाती है। और आजकल तो आगे लड़कियों को कारोबार करने के लिए उनको सरकार की तरफ से लड़कियों का नया कारोबार, नई कोई दुकान खोलने के लिए भी उनको पैसे दिए जाते हैं। और एजुकेशन लोन, पढ़ाई का लोन भी मिलता है, और सरकार से बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तो देखिए, आप 10वीं या 12वीं अपनी बेटी को पढ़ा लिया, आपने 10वीं 12वीं बेटी को पढ़ा लिया, उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बेटी को कोई कोर्स बड़ा नहीं करा सकते, बड़ी पढ़ाई नहीं करा सकते, तो आपको क्या करना है, उसको सिलाई सिखा दीजिए। अगर उसको ड्राइंग अच्छी बनानी आती है तो आप उसको ड्राइंग का और एक्सपर्ट बनाइए, किसी टीचर के पास लगा दिए अच्छा सीखने के लिए, ताकि वो ट्यूशन दे सके, आगे बच्चों को ड्राइंग करना ही सिखा दे, ट्यूशन पढ़ा ले।
10वीं या 12वीं में बच्ची पढ़ रही है, तब भी वो छोटे बच्चों को तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकती है ट्यूशन। वो उसके दिमाग में ना एक डर सा बैठ जाता है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। लेकिन अब अगर आप उसको कमा रहे होते ही, शादी से पहले ही बच्ची ने 10वीं या 12वीं पढ़ी है, उसको बोलो कि छोटे छोटे बच्चों को आप धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए, तो उससे क्या है, उसकी जग अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा, अच्छे से पढ़ा सकेगी, तो शादी के बाद भी वो काम को अपना जारी रख सकती है। सिलाई करनी सिखाइए। 10वीं के पेपर हो गए, छुट्टियों में बच्चों को, लड़कियों को महीना 2 महीना रिजल्ट नहीं आता, तो आप उसमें अपने बच्चों को सिलाई सिखा दीजिए, कढ़ाई सिखा दीजिए, या और छोटे मोटे कारोबार आप अपने आसपास कुछ सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट टॉयज़ बनाने वाली आजकल आती हैं, घर में बैठकर डेकोरेशन का सामान बनाना होता है, आप उसको बेच सकते हो, या ये सिलाई का काम होता है, कढ़ाई का काम लगा लीजिए, या फिर आप बच्चों को ड्राइंग ट्यूशन, या बच्चों में कोई स्पेशल कला है, कोई आर्ट, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ बच्चों का आती है। आजकल तो पार्लर का भी बहुत चल रहा है। अगर आप खुद का पार्लर नहीं खोल सकते तो लड़कियों को सिखा दो, अब किसी दुकान में जा सकते हैं, कम से कम 8-10 हज़ार आराम से उसको मिल जाता है शुरू में। तो आप मतलब बेटी को अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते तो आप उसको कोई काम सिखा दिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और वो उस चीज़ को कर सके, तो कि दूसरों पर डिपेंड ना है, डर कर ना रहे। और एक बात और है दोस्तों, शादी जब हम बच्ची की करते हैं तो ज़्यादातर ससुराल वाले बोलते हैं जी अगर आपकी बेटी काम करती है तो हम शादी के बाद उसको काम करने नहीं देंगे। उससे क्या होता है, मान लेते हैं हम उनकी बात, जो हमने उसको सारा काम सिखाया है, सिलाई कढ़ाई ड्राइंग सब सिखाया है, वो काम करती थी, उन्होंने छुड़वा दिया। साल 2 साल तो सब ठीक रहता है, उसके बाद 3-4 साल 5 साल के बाद बच्चे हो गए, लड़ाइयाँ झगड़े पे शुरू हो गया सब। तो बेटी का जो काम था हमने छुड़वा दिया, तो उसकी थोड़ी सी जो प्रैक्टिस थी वो कम हो गई। अब अगर उसने वो नया काम शुरू भी करना है तो झिझक आ जाती है दिल में एक बार कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, छोड़ो पर। वो उसी सिचुएशन में रहती है, वही सहती रहती है। लेकिन कोशिश करो कि जब भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता आता है तो वो बोलते हैं कि हम शादी के बाद जॉब नहीं करेंगे, तो आप कोशिश करिए कि ऐसा नहीं होगा जी, हमारी बेटी ये काम करती है तो शादी के बाद भी ऐसे ही काम करती रहेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि वो काम करेगी, घर का काम नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए आप वो हेल्पर रख लेगी, एक झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली कोई हेल्पर रख ले। उससे क्या होएगा कि घर का काम वो करेगी, खाना बनाया, अपना काम किया, तो वो बोलो कि मेरी बेटी काम नहीं छोड़ेगी, वो ऐसे ही काम करती रहेगी। तो यहाँ पर भी हम फंस जाते हैं, जो हम बेटी का काम छुड़वा देते हैं। तो यहाँ पर उसको ये लगता है कि अब मैं इन पर डिपेंड हूँ जी, मेरे बच्चों का खर्चा कर रहे हैं जी, हमारा सब कुछ कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा वो हम अपनी जो मेंटली प्रॉब्लम है उसको वो भूल जाती है, वो उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती, वो किसी को बताती नहीं है, घुटती रहती है कि बात बढ़ जाएगी, डर जाएगी, तो छोटी उम्र की वजह से डर जाती है वो। तो इसीलिए दोस्तों हाथ जोड़ के बेनती है, पेरेंट्स माता पिता, एक तो अपनी बेटी की शादी जल्दी मत कीजिए। अगर आप गरीबी में हो, आप ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते, तो कोई ना कोई काम उसको ज़रूर सिखाइए। अमीर घर से रिश्ता आए तो आप बहुत ज़्यादा उसको देखिए, समझिए, सोचिए, जांच पड़ताल कीजिए कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं, और इतने अमीर घर के लोग हैं जो हमारे घर में, गरीबों के घर में रिश्ता मांगने क्यों आए हैं, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों अच्छे से गौर करनी चाहिए, जो मेरे केस में हम लोगों ने गौर नहीं की। ये जो आपको मैंने टॉपिक बताए हैं ये सब मेरे साथ मैच करते हैं, मैंने ये सही है, मेरी ज़िंदगी का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं अच्छे से आपको बता पा रही हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो प्लीज़ बेनती है, और आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगा होए, कोई टॉपिक अच्छा लगा होए, तो मेरी आप इस टॉपिक पे जिस पर हमने आज डिस्कस किया है, पूरी बात पर, पूरी टॉपिक पर आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आगे और कौन से टॉपिक पर आप ऐसे चर्चा करना चाहते हैं वो मेरे को लिख के बताइए। और इस वीडियो को जो लड़कियां, बेटियां, वो खास करके बेटियां, इस वीडियो को अपनी और आगे सहेलियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस चीज़ में जागरूकता मिले। और माता पिता अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का पता चले। मेरे साथ जो गलतियां हुई हैं, हमने की हैं, वो आप लोग ना करें, इसलिए मेरे को बहुत ज़रूरी लगा इस टॉपिक को लेकर आना, आपके साथ डिस्कस करना। तो दोस्तों मेरी पूरी अब लाइफ की कहानी की क्या हुआ ये मैं अगले ब्लॉग में बनाऊंगी। तो अगर आप
जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने शेयर किया है आपके साथ टॉपिक। तो अगर ये सेम आप पूरी स्टोरी मेरी जानना चाहते हो कि क्या हुआ, कैसी मेरी स्टोरी है, तो मैं अगले ब्लॉग में ये पूरी स्टोरी अपनी कवर करूँगी। अगर आप वो पूरी वीडियो मेरी देखना चाहते हो, मेरी पूरी कहानी सुनना चाहते हो, ताकि आप भी जागरूक होएं अपनी बेटियों के लिए, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए और वीडियोस भी देखिए मेरे चैनल पर। तो आपको मेरी वीडियोस ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।